टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम अपने 4th डे पे आ गए सर। चौथे दिन पे आ गए, चौथे दिन पे आ गए, 4th डे पे आ गए। क्या करने वाले हैं? आज हमें एक चैप्टर पढ़ना है, गुडविल। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, बोर्ड के पेपर में जनरली नहीं आता है इसमें से क्वेश्चन। जनरली देखा गया कि नहीं आता, पर 1 नंबर 2 नंबर में कुछ ना कुछ आ सकता है थ्योरी में एक चीज, और बड़े क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। तो मैं आपको इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में सिखाऊंगा। सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, टाइप्स ऑफ गुडविल, इन सब थ्योरी पोर्शन की बात करेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन की बात करेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे। उसके बाद किसकी बात करेंगे बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। मतलब ये चैप्टर के साथ मैं आपको आने वाले 4 चैप्टर्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन चारों में गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है वो मैं आपको यही सिखा दूंगा। और मैं अगले 4 चैप्टर्स में ये एज्यूम करके चलूंगा कि आपको ये आता है। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने अगले 3 घंटे कैसे लगाने वाला हूं। 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स थ्योरी पे, लगभग 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स वैल्यूएशन पे, और 1 आवर 30 मिनट्स ट्रीटमेंट पे। तो मैं लगभग अपना 1.5 घंटा ऐसे लगाने वाला हूं। आधा घंटा, 1 घंटा और 1.5 घंटा, 3 घंटे मेरे पूरे हो जाएंगे ऐसे कवर अप करके। बहुत आसान है, पर आने वाले चैप्टर्स का भी हम सारा काम यहीं खत्म कर देंगे। आने वाले चैप्टर्स का भी हम सारा काम बेटा यहीं खत्म कर देंगे। क्लियर है? चले आगे। आओ जी, अब एक बार एक बुक में से इसको रीड करना शुरू करते हैं कि क्या है। रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं कि गुडविल क्या है। हाँ जी, क्या है गुडविल? सर गुडविल मतलब रेपुटेशन। सर गुडविल का मतलब, सही कह रहे हो आप, रेपुटेशन। गुडविल का मतलब होता है कि जब किसी बिजनेस की रेपुटेशन होती है, या वो उसने खुद कमाई हो या वो उसने किसी से खरीदी हो। सर जब हम किसी चीज के लिए मार्केट में बैठे सभी प्लेयर्स को जो एवरेज प्राइस देते हैं उससे ज्यादा प्राइस देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सभी फोन के लिए, सभी एक जैसे फोन्स के लिए 30 से 35 हजार देते हैं, पर उतने ही सेम अच्छे फोन के लिए हम एप्पल को सबसे ज्यादा पेमेंट करते हैं। तो एप्पल उसके साथ अपनी ब्रांड वैल्यू चार्ज करता है, अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन चार्ज करता है। क्लियर है? OnePlus को उससे कम देते होंगे, और फिर सैमसंग को उससे भी कम देते होंगे। बाकी फिर ओप्पो, वीवो, आपका कौन सा हो गया, ओप्पो, वीवो और MI, और वो कह रहा पोको, ठीक है, वो सारे के सारे सब फिर एक जैसे। सबसे ज्यादा गुडविल कौन चार्ज करता होगा? अपनी एप्पल। मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट के लिए उसकी प्राइस से ज्यादा पेमेंट कर दें। यदि बिजनेस के संदर्भ में इसको समझ के देखें, जब इंडस्ट्री में बैठे सभी लोग एक एवरेज रिटर्न कमा रहे हो। एवरेज रिटर्न मतलब जैसे सब व्यक्ति अपने लगाए हुए पैसे पे 15 से 20% कमाते हैं। सभी व्यक्ति एक इंडस्ट्री, मान लो कोई भी एक इंडस्ट्री उठा के देख लो, सभी लोग उस इंडस्ट्री में 15 से 20% कमाते हैं। उन्होंने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, पर उनमें से कोई एक ऐसा प्लेयर होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहा होता है, जो सुपर प्रॉफिट कमा रहा होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। जो इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट। तो उस सिचुएशन में वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है वो अपनी गुडविल की बदौलत कमा रहा है। वो अपनी रेपुटेशन, अपने नाम, अपनी ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे अर्न कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई गुडविल? आओ जी, इसको बुक से अब क्या करना शुरू करें? रीड करना शुरू करें। क्या कहती है गुडविल? आओ जी, कहता है गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब। कह रहा गुडविल को डिस्क्राइब करना आसान है, बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन।
डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। मैं कहा कैसे, कहता है इट इज अ बेनिफिट और एडवांटेज, ये बेनिफिट है और एडवांटेज है ऑफ द गुड नेम, आपके अच्छे नाम का ये आपको एक फायदा है, आपके अच्छे नाम का आपको ये एक फायदा है, रेपुटेशन है, कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस है, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को आपकी तरफ खींच के लाती है, ये वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को आपकी तरफ खींच के लाती है, विच ब्रिंग इन अ कस्टमर, ठीक है, इट इज वन ऑफ विच एडवांटेज distinguish an old established business from a new established business at its first stage। मैं इसको ऐसे समझाता हूं जैसे लाइन लास्ट में बोली है, इसका मतलब वो ऐसे है कि ओल्ड कस्टमर विल रीस्टोर एट देयर ओल्ड प्लेस, ओल्ड कस्टमर विल रीस्टोर एट देयर ओल्ड प्लेस। देखो बेटा, जब कस्टमर फर्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेने आता है ना, तो वो आपके साथ नेगोशिएट करता है, बार्गेन करता है। जैसे जब आप 11th में आए थे तो बार्गेन किया था, सर 1000 रुपए फीस कम कर लो, आपकी फीस तो ज्यादा है। मैं कहा कोई बात नहीं, 1000 कम कर लो, ठीक है। पर ये बात आपने मेरे को 12th में आके नहीं बोली, क्यों सर? अब तो आपका टेस्ट लग चुका है, अब तो आपका पढ़ाया हुआ समझ आने लगा है, और हमने कई बार कंपेयर भी करके देखा अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी और कोचिंग में ट्रायल लेके, पर लगा कि यार आप सही करा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये अब आप 12th में और उसके बाद कभी बार्गेनिंग नहीं करोगे। यदि आप 11th के बाद दोबारा 12th में, 12th के बाद दोबारा ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के बाद दोबारा सीए में, एमकॉम में, एमबीए में, यदि आप मेरे पास ही पढ़ने आ रहे हो, इट मींस अब मैं आपसे गुडविल चार्ज कर सकता हूं, अब मैं आपसे गुडविल चार्ज कर सकता हूं। विद ओल्ड कस्टमर विल रीस्टोर एट देयर ओल्ड प्लेस। क्लियर है इतनी बात? आओ जी आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? सर पहला फैक्टर इफेक्टिव मैनेजमेंट। यदि आपकी मैनेजमेंट अच्छी है ना, आपके कस्टमर को अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है, उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही है, आपके कस्टमर्स के साथ एक अच्छे रिलेशन बॉन्डिंग बना के रख रही है, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। फेवरेबल लोकेशन। सर हमारा जो ऑफिस है ना वो दिल्ली के सेंटर पीतमपुरा और कनॉट प्लेस में है, तो सर आपको लोकेशन का भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मान लो एक मैगडी जो है वो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी की किसी गंदी सी, किसी अंदर की गली में है, तो आप सोच के देखो क्या उसको उसकी रेपुटेशन, ब्रांड का, नाम का बेनिफिट मिलेगा? नहीं। कुछ कुछ बिजनेसेस में लोकेशन भी बहुत क्या करती है बेटा? मैटर करती है। नेक्स्ट आगे, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को कह सकता हूं, देखो बेटा देखो, मेरे पास तो मुकेश अंबानी जी का बेटा पढ़ के गया, मेरे यहां से शाहरुख खान का बेटा पढ़ के गया, सलमान खान नहीं, सलमान खान की तो शादी नहीं, इस बच्चे कहां से आएंगे, कह रहे सलमान खान खुद पढ़ के गया। बस भाई बस, इतना झूठ मत बुलवाओ, सलमान खान खुद कहां से पढ़ के चला जाएगा? ठीक है जी, आओ आगे। लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस कब से है। तब देखो आपको पता है ना वो गुलाब स्वीट्स सिंस 1912, वो लिखता है सिंस 1912, मतलब ये उसकी रेपुटेशन को बताता है कि सर हम बिजनेस 1912 से कर रहे हैं। मतलब लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस कितने लंबे से चलता चला आ रहा है। आपके पेटेंट्स क्या है, मतलब आपके पास अपनी टेक्नोलॉजिकल राइट्स क्या है लोगों के अलावा, लोगों के अलावा आपके पास क्या एडिशनल सिक्योरिटीज है, आपके क्या पेटेंट्स हैं जो सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी प्रोडक्शन की टेक्निक, ये भी क्या है हमारे, ये भी हमारी गुडविल को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आगे, सप्लायर्स कैसे हैं, आपकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की एंड सर्विस की, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, आपके बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड कितनी है। यदि आपकी लो रिस्क होगी ना तो आपकी गुडविल हाई होगी, और यदि आपके बिजनेस में हाई रिस्क होगी तो फिर आपकी गुडविल कम होगी। नेक्स्ट आगे, नेचर ऑफ बिजनेस। सर आपका बिजनेस किस प्रकार का है। नेक्स्ट, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, और लास्ट में अदर फैक्टर्स क्या होते हैं कि आप आफ्टर सेल सर्विस कैसी देते हैं। हमारे केस में हम चाहते तो अकाउंटिंग चालीसा ना भी करते, बच्चों को कहते हैं कि ठीक है बेटा जो वीडियोस कर रखी हैं उसी में से रिवाइज करते रहो, 2-3 सैंपल पेपर करा देते हैं, बात खत्म। क्या जरूरत थी इतना बड़ा पंगा लेने की, वो भी दोबारा से नई वीडियोस बना के सारी। आफ्टर सेल सर्विस, सेल हो चुकी है बट आफ्टर सेल सर्विस इस बहुत मैटर करता है। इवन
बोर्ड के पेपर के बाद भी किसी अकाउंट्स की प्रॉब्लम को लेके आओगे तो हम बहुत आराम से और बहुत तरीके से आपको टैकल करेंगे। तो आफ्टर सेल सर्विस है, ठीक है। इससे भी क्या बनती है? गुडविल बनती है। नेक्स्ट, गुड कस्टमर रिलेशंस, बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, गुड लेबर रिलेशंस, आपके अपने स्टाफ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैक्ट्री में लेबर के साथ कैसे रिलेशंस है, तो ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है और बिजनेस के प्रॉफिट्स की वजह से आपकी गुडविल अफेक्टेड होती है। क्लियर है बेटा? आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ गुडविल। टाइप ऑफ गुडविल बेटा मेरे हिसाब से, क्या सबके हिसाब से, दो प्रकार, वैसे तो बहुत सारी गुडविल होती है पर मैं दो ही बता रहा हूं। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक कौन सी होती है बेटा? परचेज गुडविल। कौन सी होती है बेटा? परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है जब हम किसी का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं और हम उसको उसकी नेट वर्थ से ज्यादा पेमेंट करते हैं। याद करो, किसी को हल्का फुल्का याद हो तो शेयर्स के अंदर, अब देखो रिवीजन में ना सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है, रिवीजन में मेरे को बेस्ट पार्ट यही लगता है कि आप बच्चे को कोई भी चैप्टर रिवाइज करने टाइम किसी और चैप्टर के साथ कनेक्ट करके बात को समझा सकते हो, जो कि आप फर्स्ट टाइम में नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम पढ़ाने टाइम मैं आपको यहां पे यदि शेयर्स की बात बोलता, आप कहते सर हम तो पहली बार 12th कर रहे हैं, तो अब तो एक बार पढ़ चुके हो ना हल्का हल्का, तो सब सॉरी। अब देखो परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल वो है, परचेज गुडविल कौन सी गुडविल है? जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं। बिजनेस क्या करते हैं बेटा? टेक ओवर। तो उसकी नेट वर्थ होती है। सर नेट वर्थ क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। मैंने 100 की एसेट्स ली, 20 की लायबिलिटी, तो वर्थ हो गई कितने रुपीस की बेटा? 80 रुपीस की। पर जो परचेज कंसीडरेशन दी ना, परचेज कंसीडरेशन जो हमने वेंडर को उस बिजनेस को पैसे दिए वो 92 रुपीस दिए। सर नेट वर्थ थी 80 की और पेमेंट कर दी 92 की, तो हमने जो 12 रुपए एक्स्ट्रा पे की है ना, 12 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है, वो किस बात की हुई है? गुडविल की। किस बात की हुई है बेटा? गुडविल की। मतलब याद करो, एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू परचेज कंसीडरेशन ब्रैकेट में वेंडर। 100 रुपए की एसेट्स ली, 20 रुपए की लायबिलिटी। 80 से ही क्रेडिट होना चाहिए था पर 92 से क्रेडिट हुआ, तो 12 रुपए किस बात के हो गए बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट 12 रुपए, बैलेंसिंग फिगर। गुडविल कितने रुपए की आ गई बेटा? 12 रुपए की क्या डेबिट हो गई? गुडविल डेबिट हो गई। ये गुडविल क्या कहलाती है? ये हमने खरीदी है, ये कहलाएगी परचेज गुडविल। क्या कहलाएगी बेटा? ये परचेज गुडविल। और इट इज शोन, इसे शो कर सकते हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। इस गुडविल को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने पैसे दिए हैं, इसके लिए हमने पैसे दिए, मनी और मनी वर्थ जैसी चीजें पे करी हैं, इसलिए हम इस गुडविल को अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं, इसलिए हम इस गुडविल को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। बट ऑन द अनदर हैंड एक और गुडविल होती है, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी होती है बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये कौन सी होती है? सर ये वो गुडविल होती है जो हमने खुद से क्रिएट करी है, टाइम लगा के, एफर्ट्स लगा के, समझ रहे हो? टाइम और एफर्ट्स लगा के जो आपने गुडविल बनाई है। जैसे कि मैंने किसी से नाम खरीदा नहीं था, सीके पारसपुरी इंपीरियल एकेडमी भाई साहब बनाया है। पिछले 15-16 साल की कठिन तपस्या और परिश्रम के बाद एक एक बच्चे के साथ मेहनत करने के साथ ये नाम बनाया है। ऐसे ही नहीं लोग कह देते अकाउंट्स पढ़ना है तो पारस सर पे चले जाओ। कैसे भाई मेहनत करी है, हर एक बच्चे के साथ टाइम डिवोट किया है। यदि किसी अकेले ने भी बोल दिया ना कि मुझे करा दो, ये वीडियो तो पहली बार बनने लगी भाई, इससे पहले तो हम सबको करा दिया करते थे, जो आता था सर मेरे को अलग से करा दो, मैं अलग से कर ले यार, कोई दिक्कत ही नहीं, हम एकदम रेडी हैं करवाने के लिए, आप करो तो सही, हाथ पकड़ो तो सही।
क्लियर है? तो क्या है बेटा, ये हमारी गुडविल कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एंड दिस गुडविल आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस गुडविल को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा नहीं सकते। इस गुडविल को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा नहीं सकते। क्लियर है आपको इतनी बात? आओ जी एक बार इसको रीड कर लें, क्या कहता है ये, रीड करें। इसको रीड करने जा रहे हैं, इसको रीड करेंगे फिर उसको रीड करेंगे। क्या कहता है? परचेज गुडविल, परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म पेड कंसीडरेशन, फर्म जिसके लिए पैसे देगी इन कैश और इन काइंड, या कैश देगी या काइंड। याद है शेयर्स में वहां कैश नहीं देते थे, वहां हम इसके लिए अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू कर देते थे। याद है आपको? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज एंड परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब नेट वर्थ है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। वो इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है आगे। द डिफरेंस अमाउंट इज द वैल्यू फॉर द परचेज गुडविल, और इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम? परचेज गुडविल बोलेंगे। आगे वो एक ही बात कह रहे हैं, लाइन कह रहा है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट द परचेज गुडविल मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड राइट ऑफ द अर्लियर विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बहुत अच्छी बात कह रहा है, कह रहा है AS 26 कहता है कि इस गुडविल को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हो, और जितने भी समय के लिए आपने इस गुडविल को अपनी बुक्स में रखना है रखो, और उसके बाद आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से क्या कर देना? राइट ऑफ कर देना। क्या कर देना? राइट ऑफ कर देना। क्या कर देना मेरा बेटा? इसको राइट ऑफ कर देना। यदि मैं आप मेरे से पर्सनली पूछो ना कि पारस सर ये क्या है, तो मैं कहूंगा इट इज नॉट अ गुडविल, इट इज अ कैपिटल लॉस। मेरी नजरों में ये गुडविल वुडविल नहीं है, मेरी नजरों में कैपिटल लॉस है। मैंने आंखों देखे मक्खी निकली है, मैंने आंखों देखे मक्खी निकली है। मेरे को पता था इस बिजनेस की एसेट 100 लायबिलिटी 20, वर्थ 80 बनती थी, फिर भी मैंने उसको 92 रुपीज दिए हैं। क्यों दिए हैं? रेपुटेशन के, ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट के, चले चलाए बिजनेस के। भाई चला चलाए बिजनेस है, मुझे सेट करना पड़ जाए, जान निकल जाए, मेरे साल 2 साल खराब हो जाए, भाई चला चलाया काम मिल गया, बना बनाया नाम मिल गया। सिर्फ क्या चेंज हुई? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मेरी बात समझो। आज मैं जाऊं हल्दीराम के पास कि भाई साहब आप पीछे हटो, हल्दीराम की ओनरशिप मेरी, तो हल्दीराम ही रहेगा, ओनरशिप ही तो बदलेगी। तो हल्दीराम मुझसे क्या मांगेगा? बीकानेर मुझसे क्या मांगेगा? गुलाब मुझसे क्या मांगेगा? चंगेजी चावला चिकन मुझसे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? छाबड़ा 555 मुझसे क्या मांगेगा? कहेगा सर इतने की वर्थ है, इतने की तो वर्थ है, ज्यादा बोलो कितने दोगे? मैं कहा ज्यादा क्यों दूंगा? कह रहे सर वी आर नॉट अ मैन, वी आर अ ब्रांड। हम ब्रांड है। एक मूवी देखी थी गब्बर, उसमें बोलता है पाटिल इज नॉट अ नेम, पाटिल इज अ ब्रांड। तो वो ब्रांड है भाई। हल्दीराम है तो एक हल्दीराम अंकल है, उनका है, तो हल्दीराम क्या है? ब्रांड है अपने आप में। एक बात समझ रहे हो? सिर्फ ब्रांड है। तो उस ब्रांड के लिए आप कितने एक्स्ट्रा पैसे दोगे? उस चले चलाए बिजनेस के लिए, उस नाम के लिए, उस रेपुटेशन के लिए, उस क्लाइंटेज के लिए, क्योंकि उनके पास पुराना अच्छा खासा क्लाइंट है। अब हल्दीराम के सामने हल्दीराम से भी टेस्टी डिनर और सब कुछ स्वीट्स लेके बैठ जाओ तो सर आपका काम चलेगा नहीं, हल्दीराम का ही चलेगा, क्योंकि वो नाम है, वो ब्रांड है। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा? परचेज गुडविल। अब किसके बारे में रीड करने जा रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रीड करते हैं। क्या कहती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल? कहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर द कंसीडरेशन, जिसको हमने पैसे देकर खरीदा नहीं है, बट इट इज अर्न्ड बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट और द पार्टनर्स। ये हमने बनाई है एफर्ट से, टाइम लगा के, खून पसीने से। एक एक बच्चे को पूरा पूरा पढ़ा के ऐसे ही नाम नहीं बन जाता, ऐसे ही नाम नहीं लेते लोग कि वहां चले जाओ उनसे जाके पढ़ लेना। सर एफर्ट्स लगाए होते हैं आप लोगों के साथ, काम किया होता है आप लोगों पे, तब जाके नाम निकल के आता है। ठीक है? तो क्या कहता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अ परचेज गुडविल, इट इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स। मैनेजमेंट और पार्टनर्स ने एफर्ट्स लगाए होते हैं। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच इज अराइज फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कह रहा बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बनती है, जैसे एफर्ट्स,
लोकेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट इज अ रन अ बिजनेस पोजीशन ड्यू टू विच द एबल टू अर्न अ हाई प्रॉफिट। इसी वजह से हमें क्या होते हैं, हाई प्रॉफिट होते हैं। कई बार बहुत लोग पूछते हैं, सर वो तो 500 रुपए महीना में पढ़ा रहे हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, आप क्यों इतने पैसे ले रहे हो? मैंने कहा दो कारण, एक तो रेपुटेशन चार्ज करेंगे और दूसरा एफर्ट्स बहुत ज्यादा है जिसका पता आप आज नहीं लगा सकते। इस बात का पता आपको साल के आखिरी में पता चलेगा। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा इतनी अच्छे से? ठीक है जी, ये टॉपिक हमारा यहां पे आके क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। आप एक ब्रेक ले लीजिए और फिर हम क्या शुरू करते हैं। हमने क्या खत्म किया है, डे 4 का टॉपिक नंबर 1, डे 4 का टॉपिक नंबर 1 जो थ्योरी था वो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है इतनी बात सभी को? पक्का? आप एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, फिर हम क्या शुरू करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या शुरू करते हैं बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चले